अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CCB इंस्टाग्राम पेज। मैं आज आप लोगों के साथ आई हूँ मनजोगी का रिव्यू लेके। ये लास्ट एपिसोड थी हमारे पास, एक मिनी शॉर्ट सीरीज थी और पाकिस्तान में बहुत कम शॉर्ट सीरीज बनती हैं, तो जो भी शॉर्ट सीरीज मैंने देखी है वो अच्छी बन रही हैं आजकल। और ये वाली शॉर्ट सीरीज एक्सट्रीमली मज़े की थी, एक्सट्रीम परफॉर्मेंसेस की आप बात कर लें, अब इसकी स्टोरी लाइन की बात कर लें, इसकी डायरेक्शन की बात कर लें, राइटिंग की बात कर लें, प्रोडक्शन एली की बात कर लें, तो वो एक्सट्रीमली मज़े की थी। आप बिलाल अब्बास को देखिए, जिनको हमने पिछले दिनों इस मुर्शे में देखा, कितना हसीन हैंडसम इंसान, और यहाँ पर देखें उतना ही वो इंसान ने अपने आप को उस करेक्टर के अंदर टोटली इन्वॉल्व कर लिया। वो आप उसको कह नहीं सकते कि वो इंसान इस मुर्शद वाला ये बिलाल अब्बास है जो हमारे पास मनजोगी में है। और सबीना को तो मैं उसकी तो काबली पुलाव से एक्सट्रीमली फ़ैन हो चुकी हूँ कि इतना आला वो बंदी करती है, इतना उसने वहाँ पे एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्मेंस किया, और यहाँ पे तो उसने फिर प्रूव ही कर दी कि वो भाई इस तरह के एक्सट्रीम सीरियस रोल के लिए वो एक बेस्ट फिट है हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। पहले हमने यही देखा कि पहला सीन हमारे पास ये था जहाँ पे आलिया और डॉक्टर कह रही हूँ सॉरी चौधरी शबीर की मुलाकात हुई, क्योंकि पिछले एपिसोड में आलिया ने कहा था मुझे चौधरी शबीर से मिलना है। इस मुलाकात में हमने देखा कि चौधरी शबीर एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिव हुआ है। वो चाह रहे कि किसी तरह बस आलिया मेरे पास आ जाए और मैं उसको अपने घर ले जाऊँ। एट मोमेंट ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या कहते हैं मलिका बना के रखूँगा, मैं जो कहोगे वो करूँगा, तुम मेरे पास आ जाओ बस। भाई चौधरी शबीर क्या आ गया, वो बंदा चौधरी शबीर मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई मेरा जो है अब इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने इसको डाइवोर्स दे दिया। लेकिन नहीं, वो इंसान जो है कह रहे बस किसी तरह आ जाए, क्योंकि उसको अपनी सियासत बचानी है, उसको अपनी इज़्ज़त बचानी है, बाकी दूसरों की इज़्ज़त जाए भाड़ में। वो इस तरह का एक्सट्रीम इंसान है वो कि अपनी गलती मानने को वो तैयार ही नहीं है वो। फिर हम आते हैं दूसरा इस सीन की तरफ। इस सीन में जो है वो चौधरी शबीर ए गौहर रशीद की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। वो यहाँ पे उसके आंखों से देखते थे कितना वो टूट चुका है वो इंसान। बेचारा तो नहीं है, लेकिन उसके नज़दीक वो बहुत अंदर से टूट चुका है। अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा बताता है कि सर चौधरी ज़ुबैर के अब्बू ने टेबल चटवाया था, अपेरेंटली चाय गिर गई थी, तो कहते हैं मैं तुम्हारा टेबल चाटने तक को जा रहा हूँ, लेकिन अब बार थप्पड़ ना मुझे मारना। थप्पड़ एग्जैक्टली कि भाई जो तुम तलाक का जो मेरा पूरा है डाइवोर्स का पूरा सीन है कि तुम दुनिया में मत बताना, मैं तुम्हारा जो कहूँगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा, लेकिन इसका मेरा पर्दा रख लो। अपेरेंटली कोई डीलिंग होती है, हमने देखा कि यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात हो रही है और इब्राहिम शदीद जो है वो कह रहे हैं कि भाई तो आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मैं अब अकेला रह सकता हूँ आपकी इज़्ज़त की खातिर, मैं अब अकेला रह सकता हूँ, पर आपकी इज़्ज़त पे कुछ आँच नहीं चाहिए, मैं उसकी हिफाजत करने का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। तो ये बड़ा ही क्यूट सा मोमेंट था इन दोनों का। और यहाँ पे वही बात हो रही है कि भाई आप जो हैं प्लीज़ जो है कोई ऐसा रास्ता दिखाएं, कोई ऐसे यानी दो शैतान मिलकर आपस में गठजोड़ कर रहे हैं आपस में। और वो ये भी मानने को तैयार है कि मैं अपनी पार्टी, चौधरी शबीर कहते हैं अपनी पार्टी समेत आपकी पार्टी में शमूलियत का इख्तियार करूँगा मैं। फिर देन हम उसके बाद देखते हैं कि पुलिस वाला मुझे एक अच्छा इंसान दिखाया गया, उसको मुजरिम की पहचान है। उसने पहले कहा था कि ये बंदा मुझे चोर तो लगता नहीं है मुझे, ये तो ये भी कागजी कार्रवाई है, बस हमें वो छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट में देखा वो एक्सट्रीमली इन्वेस्टिगेशन पे आ गया, तो मैंने देखा अभी तो मैं इसको अच्छा समझ रही थी क्या है, और ऑब्वियसली उसको पूरी कहानी उसको पता रही थी, जो उसको लगा, जो उसको सबने इंटरप्रेट किया, उसको जो बताया गया उसने वही वो चीज़ समझनी थी उसने। फिर आहिस्ता आहिस्ता आलिया और हमारा देखते हैं कि यहाँ पे बिलाल इब्राहिम जो है वो इतना मासूम इंसान, इतना वो चुप करके बैठा हुआ, बार बार जब वो पुलिस उल्टे सीधे उसके सवाल कर रहा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है, तू तो चुप लेकिन आलिया क्योंकि आलिया का हमने शुरू से आग देखा है, वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, वो किसी के सामने डरती नहीं है। जिससे उसने शुरू से इब्राहिम को जो इतना चुप सा था, इतना था, उसको ले के वो कहाँ कहाँ तक गई, कहाँ कहाँ उन्होंने सफ़र नहीं किया। और इब्राहिम के कैरेक्टर में हम देखते कितना उसके अंदर
करे जा चुका है कि वो किसी से भी अब डरता नहीं है वो। तो आर्यन ने बड़ा मजबूती लिए अपना केस वहाँ पे किया, सब सच बताया कि भाई चौधरी शबीर ने मुझे वाकई में डिवोर्स दी और हलाला के तौर पे मुझसे कहा कि इब्राहिम से निकाह करो ताकि दोबारा से मैं तुमसे निकाह कर सकूं मैं। तो अब फिर पुलिस वाले को गेम समझ आ गई सारी। इतने में चौधरी ज़ुबैर की जो है कॉल आ गई कि भाई कोई अपेरेंटली इनकी डीलिंग हुई हुई थी, जो पुलिस वाले को नहीं बताया कि बस को छोड़ दें, हमने पर्चा अपना वापस ले लिया है। इसमें पुलिस वाले भी जो है बड़ा कंसर्न था कि भाई अभी दोनों साथ में गठजोड़ हुआ बहन शैतानों का, तो कुछ ना कुछ तुम लोगों के लिए ये गड़बड़ होगी, तो अपने आप को महफूज रखो आप। पर उसके बाद इब्राहिम ने कहा, जब आलिया इब्राहिम बाहर आए तो इब्राहिम, क्योंकि आलिया ने उसको इतनी हिम्मत दे दी थी कि वो स्टैंड ले सकता है वो इंसान, तो उसने कहा कि बस मैं थक गया हूँ, मैं अब और ही छुपन छुपाई नहीं खेल सकता मैं, अब हम सामने जाके रहेंगे, सामने जाके मुकाबला करेंगे। अब पता चले कि भाई हाँ वाकई में इस रिश्ते को ऑफिशियल करने का टाइम आ चुका है हमारे पास। अब वो जाते हैं मस्जिद, जाते हैं मस्जिद में जाके वो रहना शुरू करते हैं वहाँ पे। जब उनको पता चलता है चौधरी शबीर को कि भाई ये मस्जिद में आ गए, वो चौधरी ज़ुबैर के पास जाता है कि भाई तुमने तो कहा था कि तुम मुझे थप्पड़ नहीं मारोगे, ये तो मेरे मुंह पर डायरेक्ट थप्पड़ है कि वो मस्जिद में आके रहना शुरू हो गए हैं, वो ये क्या है। तो वो शैतानी जो चौधरी ज़ुबैर है उसने कहा कि उसने कोई ना कोई उसको पट्टी बढ़ाई कि भाई तुम कोई झूठी कहानी, झूठा नैरेटिव जो है ना लोगों के सामने रखो। और अपेरेंटली वो इस्लाम कार्ड से जब हमने आगे आके देखा कि किस तरह लोगों को वर्गलाया गया, और हमारे माशरे में तकरीबन ऐसा ही होता है कि कोई बात होती नहीं, कुछ छोटा सा इंसान को मुद्दा नहीं पता है, पकड़ ले हो तो पूरा इलाका, पूरा मार्केट, पूरी जहाँ पे भी है लोग एक इंसान पर टूट पड़ते हैं। और बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोगों को बाकायदा मार दिया गया है। दूसरे एंड की कहानी सुने बगैर, एक एंड की आप कहानी सुनते, दूसरे एंड की कहानी सुने बगैर ही नतीजा निकाल के तो एक्सट्रीमिस्ट पे आ जाते हैं हम यहाँ के लोग। सब्र नाम की चीज़ बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर वहाँ पे इन दोनों की गठजोड़ हो रहा था। वहाँ पे चौधरी ज़ुबैर की जो बीवी है, जो अपेरेंटली आलिया की दोस्त थी, उसने फ़ोन किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खिचड़ी चल रही, कुछ साजिश चल रही, तुम लोग अपने आप को बचाओ यहाँ पे। उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला के घर में हूँ, अल्लाह ताला यहाँ पे, अल्लाह ताला मेरी यहाँ पे हिफाजत भी करेगा। तो दोनों का ईमान लेवल भी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग हमारे पास चल रहा है यहाँ पे। दोनों को यकीन है कि वो एक दूसरे के लिए, दोनों को यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। कि इन्होंने जो गुनाह तो किए नहीं, सच्चा रिश्ता है ये, हलाल रिश्ता है ये। फिर हम उसके बाद देख रहे हैं कि भाई उनकी गठजोड़ के बाद चौधरी ज़ुबैर जब अपनी अम्मा के पास आता है, यार अम्मा कितनी है, अब आप देख लो कि अम्मा जिस तरह की अम्मा ऑब्वियसली उसी तरह का बेटा भी होगा। अम्मा ने डायरेक्ट ही कह दिया कि भाई ये औरतें जूतियों की तरह होती हैं, जिस तरह जूती पुरानी हो जाती है हम बदल के नहीं ले आते हैं, इस तरह हम एक नहीं तो दूसरी औरत आ जाएगी। तो अब देख रहे हैं आप औलाद के माइंड सेट को किस तरह आप चेंज कर रहे हैं, किस तरह उसको खेल रहे हैं, किस तरह उसको बता रहे हैं कि भाई कि औरत वो नीच है, आपसे कमतर है, आप उसको किसी तरह भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे। तो इसी तरह के लोग, इसी तरह की जो औलादें हैं, लड़कियाँ हैं, वो फिर इस तरह के आगे रेपिस्ट बन जाएंगे, लोगों के साथ तशद्दुद करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे। तो ये सारी तरबियत घर वाले से ही शुरू होती है। और हमने चौधरी ज़ुबैर को देखा है कि उसका एंगर इश्यूज कहाँ से आए हैं वो सारे के सारे। ऑब्वियसली उसकी अम्मा ने जब अम्मा की देनी जैसी, अम्मा आप खुद भी तो औरत है, अम्मा की देनी जैसी है। नो ऑफेंस टू एक्टर अस्मा अब्बास ने बहुत अच्छा खेला है भाई। लास्ट जो सीन था अस्मा अब्बास और गौहर रशीद का, वो बहुत ही मज़े का था वो। पर असल में ऐसी माएँ होती हैं जो बिल्कुल औलादों को बिगाड़ा हुआ है उन लोगों ने। फिर हम देख रहे हैं कि भाई पीछे चौधरी ज़ुबैर, चौधरी शबीर, और हम देख रहे हैं कि भाई आगे जो अम्मा हैं अस्मा अब्बास जी, वो जो हैं आगे आई हैं और बताया है लोगों को कि भाई इन्होंने निकाह पे निकाह की है, मस्जिद में रह के बेहयाई फैलाई जा रही है इन लोगों की तरफ से। तो ये तो इस्लाम के बिल्कुल ही खिलाफ है, ये तो गुनाह कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के ये लोग।
वहाँ पे वो थे कि बिफर गए। यही कि लोगों को किसी भी बात पे उठा दो उनको तो वो फ़ौरन के फ़ौरन ही जो है वो रिएक्शन लेने बिताते हैं। वो दूसरे का मुद्दा नहीं समझते कि भाई दूसरे भी के भी नैरेटिव सुन लें, दूसरे के भी सुन लें, क्या पता दूसरा सच हो, ये वगैरह सच ना हो ये लोग। पर नहीं, हम यहाँ पे नहीं सुनते, हम एक साइड कॉइन की देखते हैं और अपना फैसला कर लेते हैं। तो भाई ये यहाँ पे भी इन्होंने किया। चौधरी ज़ुबैर की जो अम्मा जी हैं, इन्होंने आके लोगों को भड़काया और वहाँ पे लोग मस्जिद में बैठे हुए थे। तो मस्जिद में जो है इनके लोग आ गए एहतजाज करते हुए कि यहाँ अल्लाह के घर में बैठ के बेहयाई सी हो रही है। तो इसका जो है जवाब दिया जाए, हम इनको बाहर निकाला जाए, इनको यहाँ से निकाला जाए। अपेरेंटली निकालने पे नहीं, इनको मारने में तुले हुए थे सारे के सारे। ऊपर से हमारे मौलवी साहब आए, मौलवी साहब ने इंतहाई अच्छे तरीके से कामली उन लोगों को हैंडल करने की कोशिश की कि अगर ऐसा है अल्लाह ताला के घर में कोई बेहयाई का काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार मैं खुद सबसे पहले पत्थर मारूंगा इनके मेरे मुँह पे। ठीक है, उन्होंने अपना को पेश किया, लेकिन वो तो सुनने की तैयार नहीं थी। मॉब अंदर गया, उन दोनों को उठा के वो अंदर ले आया। हम यहाँ पे वो सीन भी प्ले कर देते हैं क्योंकि एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सीन है, वो एक्सट्रीम हमारे पास इम्पोर्टेंट सीन है वो। हाँ, यहाँ पे क्यूट सीन लोगों की बॉन्डिंग सी चल रही थी, लेकिन अचानक से सारे का सारा जो है मॉब उनके पीछे पड़ गया सारा का सारा। और एक वही बात कर रहे थे कि मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ, ये वो। तो बड़ा इनका आपस में बहुत अच्छी इन लोगों की रिलेशन है आपस में। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉब आ गई। यहाँ पे हमारे मौलवी साहब ने बहुत अच्छी कामली हैंडल किया, पर वो तो सुधरने वाले हैं ही नहीं सारे के सारे लोग। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सब यहाँ पे ले आए हैं, यहाँ पे ले आ चुके हैं यहाँ पे और मारने पे तुले हुए। जिस तरह उस बेचारे का दुपट्टा उन्होंने ये उछाल के फेंका है, ये क्या है, और जिस तरह इब्राहिम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपेरेंटली पुलिस भी वहाँ पे आ गई और फिर जो स्टेप लिया हमारे मौलवी साहब ने, एक्सट्रीमली स्टेप लिया कि उन्होंने सारा सच बताया कि भाई इनका निकाह बिल्कुल वैलिड है, सच्चा निकाह है। और ये निकाह खुद चौधरी ज़ुबैर ने पढ़ाया है और ये गवाह भी चौधरी ज़ुबैर जो गवाह है। ये निकाह मैंने खुद पढ़ाया, चौधरी ज़ुबैर, उसकी वालिदा खुद इसके गवाह हैं इस निकाह के। और सब के किस तरह उन्होंने चौधरी ज़ुबैर से बदले के लिए उन्होंने इसको तलाक दे दी। जो भी सारा उनके सिनेरियो हमने इस एपिसोड 1 से देखा, जो सिनेरियो बना और फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं था, हलाला के तौर पे किया गया। और ये बात सबसे वैलिड की कि हलाला एक मकरूह चीज़ है, एक इंतहाई गलत और गुनाह वाली चीज़ है कि आप किसी को कहें कि मेरी बीवी से शादी, मेरे जिससे मेरी तलाक हुई तो शादी कर लो और अगले दिन उसको वापस मेरे पास ले आना। नो, जब तक वो दूसरा इंसान को खुदा न खासा कुछ हो नहीं जाता, यहाँ पे वो अपने दिल से वो इसको औरत को नहीं छोड़ देता, तब तक ये चीज़ जायज़ नहीं है। कैसे इस्लाम में आप कैसे आप लोग देखिए भाई हलाला करते हैं गुस्से से, हमसे ये काम हो गया, तो ये वाला एक रास्ता आसान अपने लिए इजी वे बना लिए कि भाई इस इजी वे को अपनाते हुए हम दोबारा से उस औरत को अपने पास ले आएंगे। और तो इनके लोगों की गुलाम लगी हुई है, जो ये लोग चाहेंगे वही हो। ऐसा मना किया गया, ऐसा गुनाह है, मकरूह फेल करार दिया गया है इसको, और अपने लिए आसानी के लिए ये लोग हरकतें कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 मैसेजेस पड़े थे, एक हलाला का और एक चीज़ इस्लाम कार्ड यहाँ पे खेला गया। और सबसे वैलिड और सबसे इम्पोर्टेंट थे, बेचारा तो नहीं है वैसे, लेकिन वो डर गया कि अब जैसे हमने मॉब उनके खिलाफ भड़काया था, अब मॉब हमारे खिलाफ भड़क के आएगा, हम पे अटैक करेगा, हमसे सवाल जवाब होंगे। वो यहाँ पे मौलवी साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई अगर कोई भी जिम्मेदार है मैं ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मुझे सज़ा देनी चाहिए। मैं चुप रहा, मैंने नहीं बताया कि भाई इनका निकाह अच्छा है, मैंने जानबूझ से पर्चा कटवाया, ये किया ताकि उसका चौधरी शबीर का इज्जत बने रहे। तो वो यहाँ पे एपिसोड कंक्लूड होता है और बिल्कुल ओपन एंडिंग में छोड़ दिया कि अब क्योंकि मॉब जो इतनी से तो एक
دل بدل نہیں سکتے موب کے. آپ دیکھتے ہیں کہ اوپن اینڈ ہے کہ ہم آپس میں انٹرپریٹ کریں گے بھائی کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے معاف کر دیا ان کو، ان کے نکاح تو ویلڈ ہے، اور نکاح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نکاح نامہ پراپر بنوایا بھی جا کے اپنا، اور یہاں پہ دیکھا کہ وہ لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں پہ چودھری زبیر اپنے گھر میں قید ہو چکا ہے. اپیرنٹلی کبھی نہ کبھی اس نے آنا تو ہے، سامنے آئے گا تو صحیح، لیکن کب آئے گا، کیا ہوگا، وہ بدل جائے گا کہ نہیں بدلے گا، یہ سب ہم آڈینس پہ ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں. اب تو مجھے چاہیے کہ چودھری زبیر اب بدلے، اب جان چھوڑ دے اس کی، کیونکہ دونوں آپس میں بہت اچھے ہیں، بہت اچھا تھا، سمپل سا ان کا ریلیشن شپ ہے، ان کا محبت ہے، ان کے بیچ میں پیار ہے، ایک دوسرے کو انہوں نے ہمت دی ہے. جس طرح ابراہیم جس طرح گرو کیا ہے وہ کمنڈیبل ہے. اس سارا کریڈٹ عالیہ کو جاتا ہے کہ عالیہ نے اس انسان کو بدل کے رکھا ہے، اس نے ہمت دی اس کو. تو اوپن اینڈڈ تو ہم نے ڈرامہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اب اوبیسلی ہم یہی وش کریں کہ یہ دونوں ہیپی رہیں بھائی، ان دونوں کو کچھ نہ ہو بھائی، یہ دونوں آگے خوش رہیں، اپنی زندگی جئیں. ہمارے جو عالیہ ہے وہ بھی آگے کہیں جاب کرے، ہمارا ابراہیم بھی جاب کرے. تو یہاں پہ ریویو کنکلوڈ کرتے ہیں، ناٹ وداؤٹ اپریشیٹنگ دا پرفارمنسز. بلال عباس ہو گیا، سبینہ ہو گیا، گوہر رشید، اسماء عباس، عدنان شارٹی، وہ ان سب کی پرفارمنس تھرو آؤٹ دی ایپیسوڈس کمنڈیبل تھی. کوئی ڈائریکشن میں فلو نہیں تھا. انہوں نے اپنا 100% دیا، 100% چینج کیا اپنے آپ کو، کہ بلال عباس کا اتنا گورا چٹا انسان اس اپنے آپ کو اس کریکٹر میں ڈالا. سیم گوز فار ہماری سبینہ، وہ اس نے ایوالو کیا. تو سب بہت ہی اچھا تھا. اب ہم اس طرح کی شارٹ سیریز کا انتظار کریں گے جو میسج بیسڈ ہوں. چلیں تب اب بہت ہو گیا. آئی ایم سائننگ آف ناؤ. انشاءاللہ سی یو آن نیکسٹ ریویو. تب تک کے لیے خدا حافظ اینڈ کیپ فالوئنگ.